So hi everyone, a very good morning once again and welcome back to the government schemes class. In today's class, we are going to talk about another very important scheme of the Ministry of Finance from which a lot of questions have been asked in the past. The name of the scheme, as you can see, is Sovereign Gold Bond Scheme. In the last class, we talked about the gold monetization scheme. So today, we are going to understand what is Sovereign Gold Bond Scheme. We are going to talk about the key features of this particular scheme. And we are also going to remove all the confusions which are there between the gold monetization scheme and the sovereign gold bond scheme, right? And I will be conducting these sessions in this way only. मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है. I do not have the tendency of wasting the time of the candidates. Your time is very much crucial, mine also. तो बस मैं आता हूँ, टू द पॉइंट बात करूंगा, टू द पॉइंट चीजें समझूंगा, सीधी बात, नो बकवास इज व्हाट आई डू. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. आई होप यू आर ऑल सेट. गोल्ड बॉन्ड, नाम से ही क्लियर है ना, गोल्ड बॉन्ड. ठीक है भाई, नाम से ही क्लियर है, गोल्ड बॉन्ड है. यहाँ पे किसी तरीके की बॉन्ड की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की बॉन्ड की बात हो रही है. ठीक है, बॉन्ड, और आई होप आप लोगों को बॉन्ड वेंचर ये सारी चीजें पता है. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? Under this particular scheme, the government provides an alternative to physical gold and reduce the demand for gold imports, right? It aims to channel the domestic savings into productive financial assets while offering investors a safe, convenient and cost-effective way to invest in gold. कुछ समझ नहीं आया क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं कि आज आपको सोना खरीदना है. Let's say today you want to buy gold. Now the government is saying what will you do with that gold? अब दो तरीके हैं, या तो आप अपनी बीवी को पहनाएंगे, या आप अपनी मदर को गिफ्ट करेंगे, या आप अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देंगे. ठीक है, यही है, या अपने आप हस्बैंड को रिंग देंगे. यही चीजें होती हैं गोल्ड की. तो सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको देना आप दीजिए, लेकिन आप अननेसेसरी इन्वेस्ट मत कर दिए. आपने को पता होगा कि भाई एनिवर्सरी आई, चलिए इयरिंग्स खरीद लेते हैं. ठीक है, बर्थडे आया, चलिए भैया सोने के कंगन खरीद लेते हैं. करोगे क्या उसका? वो तो रखे रहेंगे ना. पार्टीज में भी आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलती है. तो सरकार भी इस बात को समझती है ना. द गवर्नमेंट हैज सेड कि भाई आप लोगों को गोल्ड चाहिए ना, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है ना, अगर तो आप फिजिकल गोल्ड में मत करो, आप क्या करो, आप बॉन्ड ले लो हमसे. ठीक है, और उस बॉन्ड पे हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे. तो अब आप अगर मान लो सोने के कंगन अपनी मम्मी के लिए खरीद के लाते हो, तो क्या होगा? आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या उसके ऊपर? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कि आप फिजिकल सोना मत खरीदो, आप गोल्ड बॉन्ड खरीदो और हम आपको उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, रिटर्न भी देंगे. ठीक है ना. तो देखिए, ये है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन. देखो, गोल्ड मोनेटाइजेशन में क्या था, उसमें सरकार ये कह रही थी कि आपके पास जो सोना पड़ा है आप लाइए, हम उसको मेल्ट करेंगे, उसको हम अपने गोल्ड इंपोर्ट्स के लिए बचा के, गोल्ड इंपोर्ट बिल के लिए बचा के रखेंगे या बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, और उसके बदले में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. यहाँ पे सरकार कह रही है कि आपको सोना अगर खरीदना है नया, तो खरीदिए मत, गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए. Right? I hope the difference between the sovereign gold bond and gold monetization is clear. Let me repeat it in English. So in gold monetization scheme, the government urges that if you have already bought some amount of gold, then deposit it with us, with the government, and we will be providing you some rate of interest. In sovereign gold bond, the government is saying if you want to buy any physical gold, don't do that. We will be giving you the bond in the terms of value of gold, and you will be earning some interest on that as well. ठीक है, I hope it is clear. It was also launched in the year 2015 and the bonds on the behalf of government of India are issued by the Reserve Bank of India. ठीक है, नाउ इतना तो समझ में आ गया कि एक बॉन्ड मिलेगा सोने की वैल्यू का, उस पर सरकार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी. और क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में बात करते हैं. नाउ दिस स्कीम इज ओपन फॉर इंडिविजुअल्स, सिंगल investor, joint investor and minor investors are also there. But in case of minor, the parents or guardians shall be the shall be the manager of the bonds. Then we have Hindu undivided families. अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज क्या होते हैं? देखो, वैसे तो ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ही क्रिटिकल नहीं, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट है. बट हमारे लिए मैं आपको बता दूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज कंसीडर्ड एज अ पर्सन. ठीक है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन होते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं कि एक एक्स है. ठीक है, एक पर्सन है एक्स, एक मेल पर्सन है एक्स, उसके 3 बच्चे हैं, दो मेल और एक फीमेल. ठीक है, मतलब 2 सन है और एक डॉटर है. तो ये क्या होगी? एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई. ठीक है, अब मान लेते हैं कि इनके इस एक्स की जो वाइफ है, मान लेते हैं वाई,
एक्स की जो वाइफ है वाई, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबर होगी, ठीक है। शी विल नॉट बी एबल टू क्लेम द थिंग्स, शी विल ओनली बी द मेंबर। नाउ इसकी शादी होती है, इसकी वाइफ आई, इसकी शादी होती है, इसकी वाइफ आई, इसकी शादी होती है, इसका हस्बैंड आया, तो अब ये जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बाहर हो जाएंगे। नाउ द मैरिड डॉटर शैल बी कंसीडर्ड एज द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड नॉट दी जिसको बोलते हैं कोपार्सनर्स, ठीक है, वो कोपार्सनर्स नहीं होगी। एंड इन दिस केस द जो ये दोनों लड़के थे ये अभी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बने हुए हैं, वाइफ क्या होंगी, मेंबर होंगी। अब मान लेते हैं इन दोनों के लड़के होते हैं, ठीक है, इन दोनों के लड़के हो जाते हैं, तो ये भी क्या होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कोपार्सनर्स होंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ, आपके फादर, आप दो भाई, ठीक है, आपके दोनों लड़के, ये पूरी चेन बनी, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक सेपरेट पैन कार्ड भी बनता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी होता है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एंड देन द तीसरे बेनिफिशियरीज आर ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे मैं बहुत ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, तो उसको हमें ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझिए दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कंसीडर्ड एज अ पर्सन इन केस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जहां पे आपके फादर, आप दोनों भाई, और अनमैरिड अगर आप सिस्टर हैं तो अनमैरिड डॉटर, ठीक है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के बेनिफिशियरीज हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में या तो इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एचयूएफ, या फिर ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यही लोग हैं जो सोना खरीदते हैं। नाउ द बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड, जो बॉन्ड्स होते हैं दीज आर डिनोमिनेटेड इन द टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड। मान लेते हैं कि आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीदना था, तो सरकार ने बोला गोल्ड मत खरीदो, 100 ग्राम वर्थ का मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूँ, जो भी 100 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है उस वैल्यू का मैं आपको बॉन्ड दे देता हूँ, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 ग्राम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 ग्राम, बट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर इन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम द मिनिमम लिमिट इज 10 ग्राम, but there is no maximum limit. In sovereign gold bond scheme, the minimum limit is 1 gram and maximum limit is 4 kg for individuals and HUFs, and in trust and similar entities it is 20 kg. ठीक है। In case of joint holders, 4 kg investment limit है is applied to the first applicant. ठीक है जी, जॉइंट में कितना है 4 kg की लिमिट है, राइट। टेन्योर कितना है जी बॉन्ड का, बॉन्ड का टेन्योर है 8 साल का, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप 5 साल के बाद एग्जिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यू कैन टेक एन एग्जिट फ्रॉम द स्कीम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिफ्थ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेजिंग द बॉन्ड्स, ठीक है। टोटल टेन्योर कितना है 8 साल का, ठीक है। इश्यू प्राइस जो होगा दैट विल बी द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ 24 कैरेट गोल्ड एज पब्लिश्ड बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, and if you buy digitally you will have a discount of ₹50 per gram, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर 3000 पर ग्राम या 3000 पर ग्राम का आज रेट है, and if you buy digitally then the gold will be issued to you at 2950 per gram, not 2950 actually 3050 per gram, ठीक है। 2950 या 3050, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कहीं, 3000 का है तो उसको ज्यादा मिलेगा, यस 3050 पर ग्राम, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है जी 2.5%। अब वैसे अगर आप सोना खरीदने जाते तो आपको इंटरेस्ट थोड़ी मिलता, ऊपर से चोरी होने का डर प्लस बैंक लॉकर के चार्जेस, तो यहाँ पे आपको सरकार इंटरेस्ट दे रही है 2.5%। एंड रिमेंबर हियर द इनकम दैट यू विल बी अर्निंग ऑन द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल होगी जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लगेगा। अब कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आज आपने 3 लाख रुपए का सोना खरीदा, ठीक है, आज आपने 3 लाख रुपए का सोना खरीदा, इसके 8 साल के टेन्योर के बाद मान लेते हैं कि कितना हो गया 5 लाख रुपए का हो गया, तो कैपिटल गेन कितना हो गया 2 लाख रुपए का हो गया। बेसिक समझा रहा हूं मैं, वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इंटरेस्ट जो अर्न होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, राइट। द पेमेंट मोड्स इंक्लूड कैश, एंड कैश कैन बी used up to ₹20,000, demand draft, check or electronic banking. Redemption will be done at the prevailing gold price, and the investors at the time of redemption can choose an option between cash equivalent और gold redemption. या आपको गोल्ड चाहिए या फिर कैश चाहिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है।
नाउ द बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड, बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मेरे को आगे उसको बेचना है, सो मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, बट दैट इज अलाउड ओनली आफ्टर 15 days फ्रॉम इशुएंस ऑफ बॉन्ड, and it is also eligible to be used as a collateral for loans, right? I can also use the sovereign gold bond as a collateral for availing any kind of loan, right? टैक्स बेनिफिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स लगता है इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहाँ से लिए जा सकते हैं? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, अच्छा मेरे को लेना है जी, कहाँ से लूंगा जाके? सो ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक except small finance bank, payment banks and RRBs, stock holding corporation of India limited, recognized stock exchanges and designated post office. Not all post offices but certain designated post offices are there from where you can परचेज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है? अब एक्सपेक्टेड आउटकम्स पे आते हैं, तो ये था हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस to provide an alternative to the physical gold. If you want to buy the physical gold, the government is saying don't do that, we will be giving you the value of gold in the terms of a bond and we will also be giving you the interest on that particular bond, right? It is the three types of beneficiaries are individuals, Hindu undivided families, and trust universities, charitable institution. Minimum deposit is 1 gram, maximum is 4 kg for individuals and HUFs. For trust and similar entities, it is 20 kg. Tenure is 8 years. However, redemption is allowed after 5 years from the date of deposit. The issue price is the prevailing market rate of 24 karat golds. The digital buyers enjoy a 50 rupees per gram डिस्काउंट। इंटरेस्ट रेट है 2.5%, कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स नहीं लगता है, रिडम्पशन प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस पे होगा, कोलैटरल की तरह यूज किया जा सकता है फॉर टेकिंग द लोन्स, ट्रेडेबल है ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट? दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम गाइस। नाउ एक्सपेक्टेड आउटकम्स इसलिए पता होने चाहिए बिकॉज दीज डेज दे आर आस्किंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फ्रॉम द स्कीम्स, सो इट विल रिड्यूस द गोल्ड इंपोर्ट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अगर सोना खरीदने गए तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो ज्वेलर्स इंपोर्ट करेंगे, तो सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ठीक है? दूसरा, टू बूस्ट द फाइनेंशियल सेविंग्स, ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग द रेट सम इंटरेस्ट, some return on that particular gold, so it will boost your saving. And stability and security, it will provide investors with a safe investment avenue while reducing storage cost and risk associated with physical gold. घर में रखा है चोरी हो जाएगा, लॉकर में दोगे पैसा लगेगा, इन दो चीजों से आपको बचाता है sovereign gold bond. Alright, that's all about this particular scheme guys, and now as promised, let's solve this question, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Ina, Meena and Dika are three friends. All of them have invested in sovereign gold bond scheme of the Ministry of Finance. Who among the following can redeem their investment on 24th March 2025? ठीक है, तो तीन ऑप्शंस है। Ina, who invested on 23rd March 2020. Meena, who invested on 23rd March 2021. Dika, who invested on 23rd March 2019. देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था दैट रिडम्पशन, देखो या तो रिडम्पशन दो तरीके से हो सकती है, या तो मेच्योरिटी हो जाए 8 साल के बाद, रिडम्पशन कैन बी डन इन टू वेज, आइदर मेच्योरिटी एट 8 years और रिडम्पशन इज आल्सो अलाउड आफ्टर 5 years, राइट? सो मिनिमम 5 years हमें चेक करना होगा कि इन विच केस द 5 years हैज बीन कंप्लीटेड। सो 5 years यहाँ पे कंप्लीट हो गए 23 मार्च 2020, यहाँ पे नहीं हुए हैं मीना के केस में और डीका के केस में भी हो गए। सो Ina and Dika can redeem their investments on 24th March 2025. So application based question ही आता है पेपर में। They are not going to ask you that after how many years the redemption is allowed. They are asking you indirectly in the form of a application based question. ठीक है? So Ina and Dika can redeem their investments. ठीक है? Alright guys, that's it for sovereign gold bond scheme. I hope the scheme is clear. If you want to have the PDF of this class, you can join the Telegram channel. The name of the Telegram channel is Manish Sir RBI SEBI NABARD. And in the next class, we are going to talk about another. Actually, 2 schemes हम करेंगे अगली क्लास में, छोटी छोटी schemes हैं, 10 मिनट में 2 scheme करा दूंगा। इसी तरीके से मैं आपके हर मंडे और फ्राइडे को 10-15 मिनट लूंगा और आपका काम बन जाएगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि आप हफ्ते में 3 क्लासेस कर दो, तो ऐसा नहीं करना है, आप चिंता मत करिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी स्कीम कराने की और मैं आपको एग्जाम से पहले करा के दूंगा, चाहे मुझे हफ्ते में 5 दिन क्लास लेनी पड़े। राइट नाउ वी विल बी
I will be taking the classes only on Monday and Friday. If required, I will increase the frequency of classes. Thank you very much, my dear friends. Goodbye, take care, and God bless.